विभिन्न आपदाओं से बचाव को लेकर अभ्यास मध्य विद्यालय में कराया गया मॉक ड्रिल का आयोजन। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की उपस्थिति में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा भूकंप से बचाव को लेकर अभ्यास मध्य विद्यालय में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान अपर समाहर्ता सियाराम सिंह, एनडीआरएफ के डिप्टी कमांडेंट मिश्रा एवं एनडीआरएफ वाहिनी 09 के इंस्पेक्टर रंजीत कुमार द्वारा भूकंप के सुरक्षा के बारे में बारीकी से जानकारी मुहैया कराया गया। वहीं विद्यालय के शिक्षक एवं विद्यार्थी की उपस्थिति में यह कार्यक्रम किया गया। मौके पर उपस्थित अपर समाहर्ता सियाराम सिंह ने बताया कि हमारा जिला भूकंप के मद्देनजर जोन 4 में आता है, जिसके कारण कि भूकंप आने की दशा में यहाँ नुकसान ज्यादा हो सकता है, जिसके लिए जरूरी है कि हम कैसे खतरे को कम कर सकते हैं, उसकी पूरी जानकारी हम लोग रखें। उन्होंने कहा कि समुदाय को आपदा की स्थिति में प्रथम रिस्पॉन्डर के रूप में तैयार रहना चाहिए। यदि भूकंप का झटका महसूस हो या चेतावनी प्राप्त हो तो यदि संभव हो तो झुक जाए, टेबल के नीचे पकड़े रहे। इसके साथ ही भूकंप के सुरक्षा के लिए 7 कदम के बारे में भी जानकारी दी। इस अवसर पर वरीय उप समाहर्ता, सह प्रभारी पदाधिकारी, आपदा विभाग, सभी नगर कार्यपालक पदाधिकारी के साथ सहित अन्य प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी सहित अन्य पदाधिकारीगण आदि उपस्थित थे। आपदा प्रबंधन विभाग और एनडीआरएफ के जो बिहटा के 9th बटालियन के डिप्टी कमांडेंट साहब हम लोग के साथ हैं और इनके टीम कमांडर रंजीत जी और पूरी टीम आज शेखपुरा जिला प्रशासन के तत्वावधान में यहाँ भूकंप से सुरक्षित कैसे लोगों को बचाया जाए उसके बारे में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। और आप लोग देखें कि बहुत अच्छी तरह से इनके द्वारा 2 विक्टिम को, एक ज़्यादा सीरियस थे और दूसरे को किस तरह से कटिंग करके, अभी यहाँ तो मॉक ड्रिल दिखाया गया, इनका कार्य काफ़ी सराहनीय रहा और लोगों को इससे बहुत कुछ सीखने का यहाँ मौका मिला। पहला चीज अभी यहाँ जो मॉक ड्रिल में दिखाए कि जैसे प्लाई का कटिंग कर रहे थे, भीतर में एक सीट था, जीएससी सीट था, लेकिन जब भूकंप आता है तो उसमें मकान छत के टुकड़े रहते हैं, उसको कटिंग करने की आवश्यकता पड़ती है। तो ये जितने भी जाबाज हमारे जो जवान हैं, ये अपनी जान को जोखिम पर डाल के और सुरक्षित निकालने का कार्य करते हैं। तो इनके लिए इनको जिला प्रशासन के तरफ से और शेखपुरा के पूरी जनता की तरफ से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और खास करके यहाँ जो लोग पधारे हुए हैं, बहुत सारे स्कूल की बच्चियां हैं और हमारे बगल में ट्रेनिंग ले रहे जितने भी शिक्षक थे, हमारे सारे पदाधिकारी, सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। तो मेरा सभी से ये अनुरोध होगा कि कम से कम इसकी जानकारी, और एक जिला स्तर पर भी आप लोग भी उपस्थित थे कि एक बैठक का आयोजन करके प्राइमरी एक जानकारी दी गई थी कि आपको अगर भूकंप आता है तो कैसे अलार्म बजाया जाता है, उसके बाद अगर आप हैं तो क्या करना है, कैसे सुरक्षित आपको बेंच के नीचे या टेबल के नीचे या कॉर्नर में चला जाना है, क्योंकि कोई भी आपदा है और खास करके ये जोन 4 में, हम लोग का जो शेखपुरा जिला है ये भूकंप के जोन 4 में आता है। 5 सबसे खतरनाक है, 4 भी खतरनाक ही है। तो इसलिए यहाँ के लोगों को इसकी जानकारी की आवश्यकता थी, इसीलिए यहाँ पर इस तरह का आयोजन करवाया गया और हमें उम्मीद है कि इससे लोगों को फायदा लगेगा। इससे लोग जागरूक भी हुए हैं, कैसे बचा जा सकता है, अपने खुद को भी बच सकते हैं। देखिए इसमें होता क्या है ना कि इसमें टाइम का आपको रेस्पॉन्स टाइम बहुत कम होता है। कहने का मतलब कि जब भूकंप, मान लीजिए आप ऑफिस में है या घर में है, मुश्किल से 5 सेकेंड 10 सेकेंड का इंटरवल रहता है, तो उसमें अगर आपको जो प्राइमरी सुरक्षा के उपाय इन लोगों के द्वारा बताया गया वो अगर आप करते हैं तो इमीडिएट उस समय आप बच सकते हैं। और जैसा भी डिप्टी कमांडेंट साहब के द्वारा बताया गया कि जैसे उसके बाद भी भूकंप के झटके आते हैं, जैसे एक बार जैसे टेक्टोनिक प्लेट का मूवमेंट होता है, टकराता है, तो एक पहला झटका मेजर रहता है, उसके बाद धीरे धीरे 10-12 झटके आते रहते हैं, तब जाके वो प्लेट फिर एडजस्ट होता है। तो उसका जैसा इनके द्वारा बताया गया कि वो ज्यादा खतरनाक होता है, जो मेजर के बाद वाला जो
झटका आता है, क्योंकि उसमें सारा वाल कमजोर रहते हैं, छत कमजोर रहता है जो गिरा हुआ है, तो उसमें कैजुअलिटी की संख्या बढ़ जाती है। तो इसलिए बहुत सारा इनके द्वारा जानकारी दिया गया है। हम पूरी उम्मीद हमें है कि सब लोग इससे लाभान्वित होंगे और शेखपुरा में हम लोग प्रयास करेंगे कि इस तरह से और भी कार्यक्रम कराएं ताकि यहाँ के लोगों को इसका बेनिफिट मिले। डिजास्टर रिस्पांस फोर्स पटना बीटा से आए हैं यहाँ पे शेखपुरा में हमारी मॉक एक्सरसाइज थी अर्थक्वेक के ऊपर, और इस मॉक एक्सरसाइज को हमने आदर्श मध्य विद्यालय शेखपुरा में कंडक्ट करवाया। स्कूल में कंडक्ट करवाने का सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा वो था पर्पस था वो ये था कि बच्चे जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। बच्चों को इसके बारे में अवेयर करने से क्या है कि वो रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। बड़े लोग तो क्या है कि अपना दिमाग लगा सकते हैं, पर बच्चों के साथ ये एक लिमिटेशन है, बच्चों को पता नहीं होता है करना क्या है, और बच्चे फिर घबराहट में रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते इफेक्टिव रिस्पॉन्स, और जिससे कि लॉस ऑफ लाइफ के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हमने ये बच्चों के सामने किया। ये बच्चे हमारे डिजास्टर एम्बेसडर भी हैं एक तरीके से। ये अब देखा ही नहीं, ये घर में जाके सबको बताएंगे, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार। और सबसे अच्छी चीज ये है कि एडीएम सर के सपोर्ट से यहाँ पे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जिनको अर्थक्वेक में काम करना चाहिए वो सारे यहाँ पे थे। तो सबने देखा एक तरीके से किस तरीके से कोऑर्डिनेशन होगा। आप लोगों ने भी देखा कि एनडीआरएफ का काम है इवैक्यूएशन करना, उन्हें विक्टिम को अंदर से बाहर निकाल दिया। उसके बाद आपने देखा कि एक बिहार गवर्नमेंट की एम्बुलेंस खड़ी हुई थी, वो एम्बुलेंस तुरंत उनको लेके जा रही थी। इसी तरीके से यूटिलिटी कट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, अगर वहाँ पे किसी तरीके का फायर लग गया तो फायर डिपार्टमेंट और भी अदर डिपार्टमेंट जितने भी हैं उनके बीच में ये एक अच्छा समन्वय बनाने के लिए, इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए एक मॉक एक्सरसाइज बहुत ही एक सक्सेसफुल वो था हमारा इनिशिएटिव, जो कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, एडीएम सर और यहाँ जो जितने भी अधिकारी पदाधिकारी उपस्थित हैं इन सबकी मौजूदगी की वजह से बहुत सफल रहा। थैंक यू सो मच। मेरा नाम श्रुति कुमारी है। क्या बताया जा रहा है? यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर भूकंप आता है तो हमें कैसे बचना चाहिए, एनडीआरएफ टीम हमें कैसे रेस्क्यू करती है, यही सब बताया गया है। क्या सीख मिला आपको, कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। हमें ये सीख मिला है कि जब भी भूकंप आता है तो हमें क्या करना चाहिए। एनडीआरएफ टीम हमें किस तरह से सचेत करके हमें बचाती है। इससे सीख मिल गया, आगे भविष्य में भी अपना बचाव कर सकते हैं। जी, अपना भविष्य में आगे भी बचाव कर सकते हैं। जी, इससे हमको ये सीख मिला है कि हमें ये सीख मिला है कि हम भविष्य में भी खुद को बचा सकते हैं अगर भूकंप आए तो। बहुत अच्छा लगा। क्या नाम है? नंदिनी कुमारी। सिद्धार्थ राज। क्या सीखा? ये एनडीआरएफ की टीम आई थी, उन्होंने हमें बताया कि अगर कोई भूकंप आता है, बाढ़ आता है तो हम कैसे बच सकते हैं। भूकंप आता है तो हमें सबसे पहले घबराना नहीं चाहिए और कोई ठोस वस्तु को टकराना चाहिए जिससे उन्हें पता चले कि हम यहाँ पे छुपे हुए हैं और वो हमारा रेस्क्यू कर सके। तो हमें जहाँ पे हम सबसे पहले अपना मुड़ी छुपा लेना चाहिए, हाथ को ऐसे ऊपर रखकर कोई ठोस वस्तु के ऊपर नीचे छुप जाना चाहिए और हमें भूकंप से ये लोग बचाते हैं। इन्होंने हमें बताया कि हम राष्ट्रीय स्तर पर काम करते हैं, कहीं भी भूकंप बाढ़ आता है तो हम बचाते हैं। ये ऑरेंज कलर का सूट ऊपर में पहने हुए रहते हैं, ये लोगों को काफी लाभ पहुंचाते हैं, लोगों को बचाते हैं। हम लोगों को अच्छा लगा, हम लोगों को भी इन सब का जैसा बन के जो लोग भूकंप बाढ़ में फंस जाते हैं, जो पहाड़ रहता है ग्लेशियर टूट के नीचे आ जाता है, तो हमें उन लोगों को बचाना चाहिए, हमें भी आगे बढ़ के सतर्क रहना चाहिए। हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।